किशन तालाब में जाल डालता है और मछली पकड़ने बैठ जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। आज तो मैं ढेर सारी मछलियां लेकर जाऊंगा। इसीलिए आज मैं इस जंगल वाले तालाब में आया हूँ। यहाँ तो डर के मारे कोई आता भी नहीं है और न ही मुझे कोई आने देता है। अरे ये क्या, लगता है कोई बड़ी मछली हाथ आई है। किशन जाल को जोर जोर से खींचने लगता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी विशाल मछली लगती है। ये तो मुझसे खींच ही नहीं रही है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे तो आज ये बड़ी मछली किसी भी हाल में चाहिए। किशन पूरा जोर लगाता है और जाल ऊपर आ जाता है, जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर सुनहरे पंखों वाली मछली किशन के जाल में फंसी है। किशन उस सुनहरे पंखों वाली मछली को देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत कर उसके पास जाता है। ये कैसी विचित्र मछली है। ऐसी मछली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो इसके पास जाने से भी डर लग रहा है। ये तो किसी इंसान की तरह लग रही है। किशन डरते डरते जाल को हटाता है, लेकिन जैसे ही वो जाल से उस मछली को बाहर निकालता है, वो अगले ही पल नदी में कूद जाती है। उसे देख किशन डरकर भागने लगता है। रुक जाओ, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तुम बोल भी सकती हो? मैंने आज पहली बार एक मछली को बोलते हुए सुना है। तुम कोई बहुरूपिया हो क्या? मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है। नहीं, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। मैं तो एक जल परी हूँ। लेकिन तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये जंगल इंसानों के लिए ठीक नहीं है? खासकर ये तालाब, इसके आसपास भी तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं तो यहाँ मछली पकड़ने आया था। गांव वाली नदी की सारी मछलियाँ खत्म हो रही है। हम सारे मछुआरे बहुत परेशान हैं। हमारा तो जीविका का साधन ही मछली पकड़ना और उन्हें बेचना है। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं कभी नहीं आता। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें इस तालाब के पास नहीं आना चाहिए था। यहाँ तुम्हें कोई मछली नहीं मिलेगी। इस तालाब में सारी जल परियां ही रहती हैं। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तुम इस तालाब का राज जान चुके हो, तो अब तो तुम्हें मरना ही होगा। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे पता नहीं था कि इस तालाब में जल परियां रहती हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुनहरी किशन को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ शामली, जो दूसरी जलपरी थी, आ जाती है। शामली दिल की बहुत अच्छी और प्यारी जलपरी थी। रुको सुनहरी, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे, जाने दो। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। आखिर ये हमारा राज जान चुका है। इसका मर जाना ही सही है। अगर हमने इसे ऐसे ही जाने दिया ना, तो ये सबको हमारा राज बता देगा। इससे हमारी सारी जाति पर खतरा आ सकता है। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, पर एक मासूम को मारकर हमें क्या ही मिलेगा? कोई और भी तरीका होगा ना, जिससे हमें कोई नुकसान भी ना हो और इसे भी ना हो। इसकी मौत ही आखिरी तरीका है। पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी सुनहरी, ये गलत है। वो बेचारा तो ये सब अपने पेट के लिए करता है, और उसने तुमसे माफी मांगी ना, उससे गलती हो गई। अब वो दोबारा इस तालाब में नहीं आएगा। हे भगवान, ये जलपरी तो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। दोनों जलपरियां बातें कर ही रही थी कि तभी किशन जल्दी जल्दी अपना जाल उठाता है और घर की ओर भाग निकलता है। वो देखो, वो भाग गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब भुगतना। वो आदमी सारे गांव वालों को बता देगा और फिर सब हमको मिलकर मार डालेंगे। अच्छा हुआ कि वो खुद ही भाग गया। देखना, तुम्हारी ये भलाई ना एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। पछताओगी तुम अपने इस भलाई पर। वो लड़का मुझे बहुत सीधा साधा लग रहा था। उसका मासूम चेहरा बता रहा था कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। तुम फालतू में इतना परेशान हो रही हो। ज्यादा मत सोचो सुनहरी, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है। आज का इंसान कितना लालची हो गया है। उसे आज सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिखता है, और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर, देखते हैं क्या होता है। तालाब की सभी जलपरियों को हमें अलर्ट करना होगा।
दोनों जलपरियां आपस में बातें करते करते तालाब के पानी में चली जाती हैं। अरे किसान, अरे कहाँ जल्दीबाजी में हाँफता हुआ भागा जा रहा है, और क्या हुआ है तुझे? नहीं नहीं, कुछ नहीं वो मैं वो काका वो। अरे बता भी, या फिर वो मैं करता रहेगा? हाँ? तेरे चेहरे की सिकन और पसीना साफ बता रहा है कि तू कितना घबराया हुआ है। हाँ, क्या बात है? और तू इस जंगल की तरफ से आ रहा है? हाँ? क्या करने गया था इस जंगल में? तुझे पता है ना, इस जंगल में कोई नहीं जाता। इस गांव के कुछ लोग इस जंगल में एक बार गए थे, फिर कभी वापस नहीं आए। हाँ हाँ, मुझसे गलती हो गई बिरजू काका, अब मैं कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे पर तुझे हुआ क्या है, बता करके तो जा। कुछ नहीं काका, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलता हूँ। कुछ देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कहकर किशन वहाँ से घर की ओर चला जाता है। आखिर किशन को हुआ क्या है? बड़ा घबराया हुआ था। खैर मुझे क्या। आ गया, ये लो, आज फिर तुम्हारा ये लाडला खाली हाथ आया है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे ब्याह किया था, जो मुझे तुम दोनों बाप बेटे मुफ्त में मिल गए। इसकी माँ तो मर गई, छोड़ गई इस कपूत को मेरे लिए। माँ, आप मुझे भले ही जो चाहे कह लो, लेकिन पिताजी को कुछ भी ना कहो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो तो बेचारे खुद ही परेशान हैं। हाँ हाँ, और तुम दोनों ने तो मुझे परेशान करने का ठेका लिया हुआ है। तेरा बाप तो है ही बिस्तर पर, और एक तू निकम्मा, तुझे तो ये भी शर्म नहीं आती कि तेरा बाप बीमार है। तुझे इस घर को चलाना है, सारी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर है, फिर भी तू रोज रोज खाली हाथ ही आता है। माँ, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। कौशल्या, तू रोज रोज मेरे बेटे को ताने क्यों मारती रहती है? मेहनत तो वो कर रहा है ना, और अगर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है तो इसमें उसका क्या कसूर है? अरे तुम तो बोलो ही मत, खुद तो खाट पर पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, और ऊपर से मुझे धौंस दिखा रहे हो। अरे मेरा भी बुढ़ापा आ रहा है, मैं भी कब तक करूंगी तुम्हारा? बस करो भगवान, बस करो। हे भगवान, मुझे उठा ही ले तो अच्छा है। हाँ हाँ, मेरी बात तो तुम्हें तीर जैसी चुभती है। नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे हालात हमेशा ऐसे ही बने रहें। क्या खाक दिन अच्छे आएंगे, बैठे बैठे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ किशन, तू भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी बहन भी बड़ी हो रही है, मुझे उसका भी ब्याह कराना है। अगर तू कुछ जमा कर कर नहीं लाया तो मैं ये घर बेचकर उसका ब्याह कराऊंगी, फिर तू और तेरा बाप जहाँ भी जाना हो जाना और रहना। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा और प्रीति दीदी का ब्याह बहुत अच्छे घर में करूँगा। कौशल्या मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह किशन जाल बनाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी अरे कुछ नहीं होने वाला तेरे इस काम से। आजकल मछुआरे भूखे मर रहे हैं, भूखे। नदी तालाब सब सूख रहे हैं और मछलियां भी दिनों दिन खत्म होती जा रही हैं। कोई दूसरा काम ढूंढ और पैसे कमा, समझा? अगर आज तू पैसे लेकर नहीं आया तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ठीक कह रही हो माँ, तुम अगर मेरे सगे भाई होते ना तो दिन रात मेहनत करके मेरे लिए पैसा इकट्ठा करते और मेरे लिए अच्छा रिश्ता भी देखते, लेकिन तुम्हें तो खुद से ही फुर्सत ही नहीं है। सही कह रही है तू। एक काम करती हूँ, अब इसे घर में तभी आने को मिलेगा जब ये कुछ कमा कर लाएगा, वरना मेरे घर में आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। चल जाए यहाँ से। ऐसा मत करो भाग्यवान, वो मेहनत तो कर रहा है ना, ऐसा जुल्म मेरे बेटे पर मत करो। तुम चुप रहो, समझे? अगर एक शब्द और बोला तो तुम्हें भी इसके साथ बाहर कर दूंगी मैं। किशन का पिता मदन मजबूर था
बेचारा कर भी क्या ही सकता था। उसे तो बोलने तक की भी आजादी नहीं थी और ऊपर से उसकी बीमारी। अब खड़ा खड़ा शक्ल क्या देख रहा है? चला जाए यहाँ से और कुछ कमा कर लाए तभी इस घर में आना, वरना अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। कौशल्या, तुझे ये घर बेचना है तो बेच दे। अरे मुझे बेचना है तो बेच दे, पर मेरे बेटे के साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार मत कर। मेरा बेटा सीधा साधा है, कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा वो? अरे जहाँ जाना है जाए मेरी बला से। पैसे कमा कर देगा तो ही इस घर में आ सकता है, समझे? किशन अपना जाल उठाता है और नदी की तरफ निकल पड़ता है। किशन काफी देर तक अपना जाल नदी में डालता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता। किशन बहुत उदास हो जाता है। सच ही तो कह रही है माँ, इस नदी में तो मछलियां हैं ही नहीं। गांव के सारे मछुआरे भी इसी नदी से मछलियां पकड़ते हैं और नदी की सारी मछलियां खत्म होती जा रही हैं। मुझे कोई दूसरा ही काम ढूंढना होगा। ऐसे तो मैं पैसे ही नहीं कमा पाऊंगा, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किशन कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने से एक लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी ढोते हुए दिखाई देता है। हाँ, यही सही रहेगा। मैं भी आज से जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लेकर आऊंगा। लेकिन जंगल का रास्ता तो तालाब के पास से होकर गुजरता है। अगर उस जलपरी ने मुझे फिर से देख लिया तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। नहीं, मुझे कुछ भी करके जंगल जाना होगा। किशन जंगल की ओर निकल पड़ता है और बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर वापस आने लगता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है जो उसी तालाब में मछलियाँ पकड़ रहा था। अरे ये क्या, ये कौन है जो इस तालाब से मछलियां पकड़ रहा है? इसे तो कुछ पता भी नहीं है कि इस तालाब में रहस्यमय जलपरियां रहती है। अगर उन जलपरियों ने इसे कोई नुकसान पहुंचाया तो? नहीं नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लगी है, तभी ये जाल भारी हो गया है। अरे वाह, मजा आ गया। अब मैं जल्दी से इस जाल को खींच लेता हूँ। हे प्रभु, लगता है इसकी जाल में जलपरी फंस गई है। मैं क्या करूं? मैं इसकी जान कैसे बचाऊं? किशन पेड़ के पीछे छुपे छुपे सब देख रहा था। लखन ने जाल उठाया तो देखा एक बहुत अजीब सी दिखने वाली मछली जो इंसानों की तरह लगती थी, जाल में फंसी है। अरे दादा, ये क्या है? ये तो बड़ी विचित्र मछली है। अभी इसे जाल से निकालना ठीक नहीं है। इसे मैं घर लेके जाता हूँ। कृपया कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। अरे ये क्या? ये मछली तो बोल रही है। ये कैसा रहस्य है? देखो मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें सोने की अशर्फी दूंगी, जिसे बाजार में बेचने से तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? हाँ, अब मैं तुम्हें बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो अभी सोने की अशर्फी दो। एक बार तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दो, फिर मैं तुम्हें सोने की अशर्फी देती हूँ। लगता है तुमने मुझे पागल समझ रखा है। हाँ? तुम चाहती हो मैं तुम्हें जाल से आजाद कर दूं और तुम भाग जाओ। हाँ? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, समझी? पहले तुम मुझे सोने की वो अशर्फी दो, उसके बाद कुछ सोचता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सोने की अशर्फी देती हूँ, पर उसके बाद तुम मुझे छोड़ देना। हाँ? शामली अपने जादू से सोने की अशर्फी निकालकर दे देती है, जिसे देख लखन के मन में लालच आ जाता है। जब ये एक सोने की अशर्फी दे सकती है तो इसके पास तो और भी अशर्फियां होंगी। नहीं, मैं घाटे का सौदा नहीं कर सकता। क्या सोच रहे हो? मुझे निकालो इस जाल से और मुझे आजाद करो। नहीं, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा।
नहीं नहीं, ऐसा मत करो, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ मत करो। शामली मन में सोचती है, अगर मैं इस तालाब से कुछ घंटों के लिए बाहर रही तो मैं पूरी तरह से एक इंसानी रूप में बदल जाऊंगी। मुझे ये बात इस आदमी से छुपानी होगी और कैसे भी करके इस जाल से खुद को निकालना होगा, पर ये आदमी तो बड़ा ही दुष्ट है। शामली उस आदमी के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन लखन उसकी एक नहीं सुनता। ये भगवान, ये इंसान तो बड़ा लालची निकला। बेचारी जलपरी को ये आदमी अपने साथ ले जाएगा। मुझे इसकी मदद करनी होगी। एक काम करता हूँ, मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ। लखन उस जलपरी को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसके पीछे पीछे चुपके से किशन भी उसके घर तक आ जाता है। देखो, ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हें वैसे भी बहुत सारे सोने की अशर्फियाँ दे दूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। चुपचाप इस कमरे में पड़ी रह, समझी? मैं भी बाहर से आ रहा हूँ। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है तू मेरे लिए। मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ? लखन वहाँ शामली जलपरी को कमरे में बंद करके चला जाता है। किशन उसकी सारी हरकतें देख रहा था। उसे शामली के लिए बहुत दुख होता है। वो शामली के पास जाता है और कहता है, चलो जल्दी निकलो यहाँ से, वरना वो फिर से आ जाएगा। जल्दी चलो। तुम तो वही मछुआरे हो ना, जो पिछली बार जंगल के तालाब में मछलियाँ पकड़ने आए थे? हाँ हाँ, मैं वही किशन मछुआरा हूँ। तुमने सही पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने उस आदमी को तुम्हें यहाँ लाते हुए देख लिया था। तब से मैं इसी फिराक में हूँ कि तुम्हें कैसे उससे मुक्त कराऊं। उस समय तुमने भी मेरी मदद की थी। आज मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो किशन। काश तुम्हारे जैसी सोच वाला हर कोई होता। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ से अब कभी निकल ही नहीं पाऊंगी, पर किशन, मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। कैसा समय, बताओ। समय से पहले अगर मैं उस तालाब तक पहुँच जाती हूँ तो ठीक है, वरना मैं हमेशा के लिए इंसान ही बनी रह जाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समय से उस तालाब पर पहुंचाने की। आप जल्दी से चलिए मेरे साथ। किशन शामली को बाहर निकालने ही वाला होता है कि तभी शामली पूरी तरह से इंसानी रूप में आ जाती है। शामली अपना इंसानी रूप देखकर बहुत रोती है। अब मैं कभी भी अपने घर नहीं जा पाऊंगी और ना ही कभी अपने असली रूप में आ पाऊंगी। ये मेरे साथ क्या हो गया? आप रोइए मत, हम कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। कोई तो उपाय जरूर होगा। जलपरी, अब चलिए यहाँ से, वरना वो आदमी आ जाएगा। यहाँ से घर जाने के बाद ही हम कुछ सोच पाएंगे। किशन शामली को लेकर अपने घर पहुँचता है। अरे ये क्या, ये किसे ले आया तू? माँ, ये बेचारी अकेली है, अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। कुछ दिनों के लिए इसे आसरा दे दीजिए ना। जैसे ही इसके माँ और बाबूजी मिल जाएंगे, ये चली जाएगी। अच्छा, इस घर को तूने धर्मशाला समझ कर रखा है क्या, कि किसी को भी मुंह उठा कर ले आता है? एक तो तुझसे मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से एक और को ले आया। और तुझसे मैंने क्या कहा था कि अगर तू कुछ कमा कर नहीं लाया तो मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। जा, निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। भाग्यवान, कहाँ जाएगा बेचारा। अरे मत कर ऐसा उसके साथ। अजी, जहाँ जाना है जाए, मैंने क्या इसका जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? माँ, मुझे भले ही कुछ कह दो, पर इस बेचारी को कुछ खाने के लिए और रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। मैं तो कहीं भी अपना गुजारा कर लूंगा, कहीं भी रह लूंगा। पर ये तो एक लड़की है ना माँ, ये कैसे बाहर रहेगी? और हाँ माँ, मैं कुछ पैसे भी लाया हूँ। आज मैं लकड़ी लेने गया था जंगल, उन्हीं लकड़ियों को बेचकर आज कुछ पैसे मिले हैं। अब मैं रोज यही काम करूँगा। माँ, वैसे फायदे का ही सौदा है। ये तो अब काम करने लगा है और पैसे भी कमाने लगा। और दूसरी ये लड़की, इसे मुफ्त का खाना थोड़ी देंगे हम। जितना इसे खाना देंगे उससे ज्यादा हम इसे काम करवाएंगे। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी होशियार निकली। अच्छा बताया तूने। रुक, मैं अभी इन दोनों से बात करती हूँ। ठीक है माँ, अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा सुन, एक काम कर,
तू और ये लड़की, क्या नाम है इसका? श्यामली माँ। हाँ हाँ वही, दोनों रहो इस घर में, पर इसे घर का सारा काम करना पड़ेगा और तुझे मुझे रोज 100 रुपए ला कर देने होंगे। हाँ माँ, मुझे मंजूर है, पर श्यामली। जी मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी। कौशल्या उन दोनों को अपने लालच के कारण रोक लेती है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। किशन अब रोज जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता और जो भी धन कमाता उसे अपनी माँ को ला कर देता। श्यामली भी अब धीरे धीरे घर का सारा काम संभालने लगी थी। शाम होती है और सारे खाना खाने बैठ जाते हैं कि तभी किशन घर पर आता है, लेकिन उसके हाथ से खून बह रहा होता है। अरे ये क्या किशन, ये क्या हो गया? तुम्हारे हाथ से तो बहुत सारा खून आ रहा है। ये चोट तुझे कैसे लगी बेटे? कुछ नहीं पिताजी, बस छोटी सी चोट है। लकड़ी काट रहा था तभी हाथ में कुल्हाड़ी पड़ गई। लकड़ी बेच के तो आया है ना तू? माँ, आपको पैसों की पड़ी है, एक बार इनका जख्म तो देखिए, कितना खून बह रहा है। एक काम कर, रसोई में मरहम रखा है, जाकर लगा दे। थोड़ी सी चोट है, कोई बड़ा घाव नहीं लगा है, और तुझे इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? बाहर की है, बहू बनने की कोशिश मत कर। चल जा, सबके लिए खाना ले आ। जी ठीक है, मैं पहले किशन को मरहम लगा दूं, उसके बाद खाना परोस देती हूँ। श्यामली किशन के घाव पर मरहम लगाती है और फिर सबके लिए खाना परोसती है। किशन के हाथ में चोट लगी होने के कारण वो धीरे धीरे खाना खा रहा था। माँ, एक रोटी और दो ना। हाँ हाँ बेटी, ले अच्छे से खा, पेट भर कर खा। ए लड़की, मेरी बेटी को और रोटी दे। श्यामली प्रीति को रोटी लाकर देती है। कुछ देर बाद, माँ, एक रोटी और चाहिए मुझे। एक काम कर लड़की, इसकी थाली में 2 रोटी रख दे, तू भी बार बार परेशान हो रही है। कोई बात नहीं माँ, मैं दोबारा दे दूंगी। क्यों, सारी तू ही खा लेगी क्या? जा, मेरी बेटी को रोटी लाकर दे दे। श्यामली रोटी लाकर प्रीति की थाली में रख देती है। कुछ देर बाद किशन की थाली में रोटी कम हो जाती है। एक ही रोटी बची है, एक काम करती हूँ, ये रोटी किशन को दे देती हूँ। वैसे भी उन्होंने सुबह से ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। माँ, मुझे लगता है कि मेरा पेट भर गया है, ये 2 रोटियाँ बच गई हैं। उसे रखे रहने दे उसी थाली में, अभी मैं कुत्ते को डाल दूंगी। श्यामली जो एक रोटी बची थी उसे किशन को देने जा रही होती है, तभी कौशल्या, ला, ये रोटी मुझे दे दे, एक रोटी और खाऊंगी बस। पर ये रोटी तो मैं। अब क्या तू खाने पीने में भी नाटक करेगी? नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि किशन ने भी अभी खाना शुरू ही किया है और वो धीरे धीरे खा रहे हैं, तो ये रोटी मैं उनके लिए लेकर के आई थी। नहीं श्यामली, अब मैं नहीं खाऊंगा, तुम ये रोटी माँ को दे दो। ठीक है। अगली सुबह, श्यामली, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लेने, तुम अपना ख्याल रखना और पिताजी का भी। वो तो ठीक है किशन, लेकिन तुम्हारे हाथों में जो जख्म है उसके कारण तुमसे काम करते कैसे बनेगा? तुम तो माँ को अच्छे से जानती हो, अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगी। ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। नहीं श्यामली, तुम घर पर ही रहो और माँ की मदद करो। मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें जल्दी से तुम्हारे घर पहुँचा दें, ताकि तुम अपने परिवार के पास सही सलामत जा सको। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कितना भोला है किशन, दूसरों के बारे में कितना सोचता है, लेकिन इसकी किस्मत न जाने किस कलम से लिखी है। काश किशन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए। अरे ओ श्यामली, जा, जाकर कुएं से पानी ले आ। ठीक है माँ, मैं अभी ले आती हूँ। श्यामली घड़ा लेकर कुएं की तरफ पानी लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे लखन देख लेता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो वही जलपरी है, लेकिन ये इंसानी रूप में है और इसकी तो पूरी वेशभूषा ही बदल गई है। मुझे पता लगाना होगा, आखिर ये कहाँ रहती है। लखन श्यामली का पीछा करता हुआ उसके घर तक आ जाता है। ओहो, तो इसका घर यही है। अभी मुझे शांत रहना होगा, अगर किसी को पता चल गया ना तो न जाने ये लोग मेरा क्या करेंगे। हाँ, बाद में आता हूँ। ऐसा कह लखन वहाँ से चला जाता है। कुछ
कुछ देर में किशन भी आ जाता है। आ गया तू, लेकिन मुझे तो लकड़ी कहीं नहीं दिख रही। क्या तू आज लकड़ियाँ लेकर नहीं आया? नहीं माँ, आज मेरे हाथ में बहुत तकलीफ थी, मुझसे कुल्हाड़ी चलाते ही नहीं बनी। आज तो मेरे हाथ में बहुत तकलीफ भी है, कुल्हाड़ी उठाने तक की हिम्मत नहीं है अब मुझ में। ओहो, बड़े बहाने हैं तेरे। अगर तू कमाएगा नहीं तो मैं घर का गुजारा कैसे करूंगी? अब तो मुझे लगता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा। एक काम कर, निकल जा मेरे घर से और इस लड़की को भी ले जा अपने साथ। मैं तुम दोनों को मुफ्त में तो बिल्कुल भी नहीं खिला सकती। जब तुम दोनों कुछ कमा कर लाओ तभी मेरे घर की दहलीज पर कदम रखना। जाओ, निकलो यहाँ से। रात में बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? भाग्यवान, तू क्यों कर रही है ऐसा? जहाँ भी जाए मेरी बला से। कौशल्या मुंह बनाकर उन दोनों को घर से बाहर भगा देती है और फिर किवाड़ अंदर से लगा लेती है। अब हम कहाँ जाएंगे इतनी रात में? किशन, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। रात इसी गांव में गुजारते हैं, उस पेड़ के नीचे रुकते हैं। सुबह तक सबके उठने से पहले यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। सुबह होती है। श्यामली, अरे उठो, देखो सुबह हो गई, जल्दी उठो, हमें यहाँ से चलना भी है। हाँ हाँ किशन, चलो, पर हमें चलना कहाँ है? अरे उसी तालाब के पास जहाँ से तुम आई थी। पर तुम्हें तो पता है ना, उस तालाब के अंदर एक अलग दुनिया है जहाँ सिर्फ जलपरियाँ रहती हैं। और अब मैं जलपरी नहीं हूँ, मैं मामूली सी इंसान बन चुकी हूँ। लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहो किशन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। शामली और किशन दोनों उस तालाब की ओर निकल जाते हैं। तालाब के पास पहुंचने पर शामली खड़े होकर उस तालाब को देखती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और आंसू उस तालाब में गिर जाते हैं। लखन शामली की खोज में फिर से उसके घर आ जाता है, लेकिन उसे शामली कहीं नहीं मिलती। वो कौशल्या के पास जाता है। अरे अरे, कौन हो तुम और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? मेरा नाम लखन है। आपके घर में एक लड़की थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कौन हो तुम उसके? वो अरे क्या वो मैं कर रहे हो? निकलो यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। अरे मेरी बात सुनो, देखो, अगर मुझे उस लड़की के बारे में बता देंगी आप तो कुछ फायदा मैं आपको दिला सकता हूँ। कैसा फायदा? मैं कुछ समझी नहीं। जैसे आप एक साधारण लड़की सी समझ रही हैं ना, वो साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक जल परी है। अरे पागल हो क्या तुम? ये क्या कह रहे हो? ये देखिए, ये सोने की अशर्फी, ये मुझे उस जल परी से ही मिली है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? फिर तो हमें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। रो मत शामली, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें अपने परिवार वालों की कितनी याद आ रही होगी। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। अगर मुझे जान भी देनी पड़े तुम्हें अपने घर पहुंचाने के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा कहते ही रानी जलपरी तालाब से बाहर आ जाती है। माँ, आप? हाँ बेटी, तेरे आंसू इस तालाब पर पड़ते ही हमें तेरा असली रूप दिख गया। माँ, आप सब मुझे तो पहचान गई हो ना? अब मेरी मदद आप ही कर सकती है। मेरी मदद कीजिए माँ, मुझे फिर से जलपरी बना दीजिए। बेटी, इतना आसान नहीं है तेरा फिर से जलपरी बन पाना। बड़े कठिन रास्ते से गुजरकर ही तू फिर से जलपरी बन सकती है। वो रास्ता क्या है, आप मुझे बताइए। मैं पूरी मदद करूंगा शामली को फिर से जलपरी बनाने में। यहाँ से कुछ दूर पर एक पहाड़ी है, वहाँ बहुत चमत्कारी काला फूल लगा है। अगर उस फूल का रस तुम पी लो तो तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगी। लेकिन वो फूल इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। उस फूल को लाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसी कीमत माँ? फूल के बदले मौत। एक फूल की कीमत एक जान है। उस फूल की रक्षा दो जहरीले सर्प करते हैं। कहते हैं वो सर्प चाहते ही यही है कि कोई उस फूल को तोड़े और वो उसकी जान ले ले और खुद एक इंसान बन जाए।
मैं हूं ना शामली, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं लाऊंगा उस फूल को तुम्हारे लिए। पर तुमने सुना ना, माँ ने क्या कहा? उस एक फूल की कीमत एक जान है। नहीं, तुम मत जाओ किशन। पर तुम्हारा अपनी दुनिया में जाना बहुत जरूरी है शामली, तुम यहीं रुको, मैं अभी उस पहाड़ी पर जाकर आता हूँ।